गाइस, सो व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट यू शुड एक्चुअली अवॉइड इन दिस 30 डेज़। देखो, अभी इतना टाइम नहीं है कि हम ट्राई एंड टेस्टेड वाला खेलें कि ये करें फिर ये गलत हो उसको सही करें, नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मैंने बहुत ही ध्यान से इन चीज़ों को फ्रेम किया है, जो एक ओवरऑल कहीं पे भी यही प्रॉब्लम फंसती है। ठीक है, आपको यही चीज़ का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले कोई न्यू टॉपिक नहीं। अब न्यू टॉपिक का नहीं मतलब अब ऐसा भी नहीं है कि सपोज़ आपने लेट स्टार्ट किया था प्रिपरेशन और आपके सब्जेक्ट्स बचे हैं, तो वो लोग एक्सेप्शन है, आप लोग अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। पर आपने सब कुछ कवर कर लिया और अब आपको नए नए टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उन सब्जेक्ट्स में, तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। ठीक है, अनलेस वो बहुत ही हाई ना हो। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। सेकेंड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। किसी भी एक सोर्स से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किसी हाल में भी लगा के जाना है। अब उसमें भी करते वक्त टाइम पास नहीं करना है कि पूरा रीड कर रहे हैं, कोई रीड इतना करने की ज़रूरत नहीं है। उस क्वेश्चन से वो क्वेश्चन, उसका आंसर और उस क्वेश्चन से मिलता जुलता टॉपिक आपको एक आइडिया ले लेना है कि अच्छा ठीक है ये इंपॉर्टेंट है तो ये भी हो सकता है। अदरवाइज़ ये भी नहीं कर पा रहे हो तो उस क्वेश्चन पे फोकस करो। ठीक है। थर्ड, जो जीटी मैंने हमेशा बताया है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है तो उसे भी 1 पर वीक तो देनी ही देनी है। प्रीवियस ईयर करना है, न्यू टॉपिक्स नहीं करने हैं। ठीक है। अब आता है रॉन्ग क्वेश्चंस। दूसरी चीज़ होती है बुक मार्क। अब रॉन्ग क्वेश्चंस वो हैं, आपने एक जीटी किया, सपोज़ आपके 100 सवाल गलत हैं। ठीक है, तो वो 100 सवाल को आप अच्छे से पढ़ोगे क्योंकि वो आपका वीक पॉइंट है। अब आपने उसको भी बुक मार्क किया। अभी मैं बुक मार्क को कैसे पढ़ना है इसी में बता दूंगी। अब आपने उसको बुक मार्क भी कर लिया तो वो बुक मार्क्स भी आपके रेडी होते जा रहे हैं। अब बुक मार्क आपको कौन सी चीज़ें करनी है, जो जो भी गलत है सब कुछ, चाहे वो 150 गलत है तो 150 को बुक मार्क करो। बात को समझो, आखिरी के 2 से 3 दिन में आप क्या करोगे ना, सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है। अगर आप एंड में क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज कर रहे हो तो अगर आपको एंड में भी थ्योरी रिवाइज करना है तो आपने उसमें भी तो मार्क किया होगा ना कि ये टॉपिक्स है, या फिर कहीं पे भी स्टिकी नोट्स या कोई फ्लैग लगाया होगा कि ये पढ़ोगे। 19 का 19 सब्जेक्ट्स तो पढ़ नहीं सकते। तो सेम चीज़ यहाँ पे है कि आप एक जीटी में 200 सवाल है तो 15 जीटी के आप सवाल तो पढ़ नहीं लोगे। तो द पॉइंट इज़ कि आप जो बुक मार्क किए हो, जो आपका वीक पॉइंट है, आपको वही पढ़ना है। ठीक है, तो आप वो बुक मार्क करते हुए जाओगे, बुक मार्क करते गए। और अब बुक मार्क में वो भी चीज़ें आती हैं, जैसे आप मान लो जब आप अपने करेक्ट क्वेश्चंस को एनालाइज कर रहे हो और आपको लगा अरे नहीं ये तो तुक्के से सही हो गया, ये यार मुझे, या फिर मुझे लगता है कि ये मैं भूल सकता हूँ बाद में, इसमें कोई पर्ल है वो मैं भूल सकता हूँ। ठीक है, तो आपको वो उस क्वेश्चन को भी, चाहे वो करेक्ट वाले स्लॉट में उसमें हो क्राइटेरिया में, उसको भी आपको बुक मार्क कर लेना है। फिर आता है हाई टॉपिक्स या हाई सब्जेक्ट्स, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि हाई सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है और हर सब्जेक्ट के हाई यील्ड टॉपिक्स पे भी फोकस करना है ज़रूर। अब एक सब्जेक्ट में 100 टॉपिक है तो 100 के 100 नहीं पढ़ने हैं ना आपको वो 25-30 तो देख के जाना है जो आते ही आते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। फिर हम आते हैं नो अदर सोर्स। ठीक, यानी कि अगर सपोज़ आपने अभी प्रेप लैडर या मैरो या डैम्स किसी से भी पढ़ा था, डोंट चेंज इट एट एनी कॉस्ट। ये काम मत करना, कुछ भी कर लो ये मत करना। पढ़ो ना पढ़ो सब अपनी जगह है, डोंट चेंज द सोर्स। ठीक है, तो अभी के लिए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, तो डोंट चेंज द सोर्स। सपोज़ आपके पास, आपने यहाँ तक कि जो बच्चे भी फाइनल 30 दिन में पहली बार भी पढ़ने जा रहे हैं ना, अभी उसी से पढ़िए जो आपके पास पहले से पढ़ा हुआ है, कोई नई चीज़ें नहीं। ठीक है। फिर आता है आपका पुअर टाइम मैनेजमेंट, जो कि मैंने टाइम मैनेजमेंट वीडियो में भी बताया था। अगर आप इस सब कुछ प्लान कर लिए हो, मोटिवेटेड हो, मेहनत भी कर रहे हो और टाइम बेटा मैनेज नहीं किया ना कि कैसे मुझे 6 से 10 घंटे निकालने हैं, तो कोई पॉइंट नहीं है ये सब करने का। हमारे पास टाइम नहीं बचा है कि अभी हम बैठ के अरे आज नहीं कर पाए कल करेंगे। हालांकि ठीक है, अगर नहीं कर पाए तो कर लो अगले दिन, पर ये 1 पर वीक हो तो ठीक है, तो पूरे महीने में 4 ही दिन गया। पर आपको ट्राई यही करना है कि एक भी दिन ना जाए। चाहे आप रोज़ 6 से 8 ही घंटा पढ़ो, वो एक्सेप्टेबल है, पर पूरा दिन वेस्ट हो जाए, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है। कुछ चीज़ें देखो नहीं करनी है, बाहर नहीं जाना है, चाहे घर वाले भी बोले ये कर लो वो कर लो, कुछ नहीं। ठीक है, घर वालों से कहो, चाहे थोड़ी बोलना पड़ जाए तो बोल लो, लेकिन कोई भी इधर उधर के काम ना करो, फालतू का टीवी सीरीज़, फालतू लोगों से बात। ठीक है, तो कोई भी डिस्ट्रैक्शंस, मेरे कहने का मतलब है टाइम कम है देखो, तो अभी ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। फिर आता है फ्लैश कार्ड। अब फ्लैश कार्ड क्या चीज़ें हैं, अगर आपने कोई स्टिकी नोट्स बनाए हैं या कोई ऐसी चीज़ें आपने क्रिएट की थी जो आपने सोचा था कि मैं बाद में करूँगा, अगर की हैं, देखो अगर उन चीज़ों को आपने किया है तो ठीक है, आप अभी से उसको रोज़ खाने के टाइम पे देख लिया या जब भी मन किया देख लिया, टहलते वहलते इधर उधर जाते आते। और अगर नहीं की है तो अभी से करने मत शुरू हो जाना। करना आपको क्या है, आपको ये करना है कि कोई चीज़ आपको जो बहुत टफ लग रही है, सपोज़
आपको लग रहा है कि नहीं मैं ट्रांसलोकेशंस नहीं याद रख पाऊँगा, जैसे डायरेक्ट आता है, जैसे 10 नंबर के मैं बताऊँगी आगे की वीडियोज़ में कैसे लॉन्ग क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। 8 से 10 लाइन के क्वेश्चंस को एक वर्ड से पहचाना था मैंने, विथ 1 वर्ड, मतलब मैं कहने क्यों नहीं कह रही हूँ, इट वॉज जस्ट 1 वर्ड, दैट वॉज द ट्रांसलोकेशन। 12-21 ट्रांसलोकेशन लिखा हुआ था। अब अगर आपको पता रहेगा कि 12-21 सिर्फ एक ही ल्यूकीमिया में होता है तो बात खत्म। वो 10 लाइन में आपका क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं हुआ, आपने वो टिक कर दिया। 12-21 तो दूसरे में होता ही नहीं है ना, मतलब मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं याद है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है, कि आप उन चीज़ों को जो आपको लग रहा है आपके लिए बहुत फॉरगेटेबल्स है और इम्पॉर्टेंट भी होने चाहिए, उन चीज़ों को आपने फ्लैश कार्ड या एक जगह पे लिख लिया, जो आप एंड के आखिरी दिन में देखोगे। मैं बताऊंगी आखिरी के 3 डे में क्या करना है, आखिरी 1 वीक में, लास्ट डे पे क्या करना है, क्योंकि ये सब इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आप सोच नहीं सकते। इवन बिफोर एग्ज़ाम एक बात मैं कह रही हूँ, अगर 1 घंटा मिलता है तो आपने क्या देखा, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो एक एक नंबर से सब बदल जाता है, तो बात को समझो। जैसे फॉर एग्जांपल वो रेडियो में वो सारे साइंस होते हैं ना, फिगर ऑफ 8 ये वो, तो आपने उसका बना लिया। क्वेश्चंस अगर आपने जीटी के थ्रू किया है तो आपने बुक मार्क कर रखा होगा, क्योंकि देखियो यही सब फ़ायदा होता है जीटी से पढ़ने का। जितने बच्चों ने भी मुझसे पूछा है ना कि जीटी से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो मैं आप लोग को समझाती हूँ क्यों मैं बार बार कहती हूँ जीटी बेस्ट है। देखो, मानते हैं कि आप 10 जीटी दे रहे हो पूरे 1 महीने के पीरियड में, ठीक है। जीटी से ये होता है कि 200 सवाल में से बेटा 150 से 175 सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं। कम से कम भी हुए तो 150, वरना तो 175। 25 ऑब्वियसली फालतू के होते हैं जो इलॉजिकल है, वो कभी नहीं आते, ठीक है। लेकिन ठीक है, अब ये जो 150 175 जो भी सवाल हैं, अच्छी बात ये है कि ये जो 10 जीटी, क्यों मैं कह रही हूँ 1 जीटी मत करो, इसलिए क्योंकि लॉजिक है ये करने की। जो सीक्वेंस में जीटी अपलोड होती है ना सारे प्लेटफॉर्म पे, इसका एक लॉजिक होता है। पहले जीटी में 200 सवाल आया, अब उस 200 सवाल में से 10 सवाल फिर इसमें रिपीट होगा, फिर इन दोनों में से 10-10 मिला के इसमें रिपीट होगा, फिर इसमें 10-40 इसमें। कहने का मतलब ये है कि ये कोई फिक्स्ड नंबरिंग नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन 10 जीटी में 10 बार रिपीट होते हैं, 10 टाइम्स। यानी कि समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलने जा रही हूँ, आप रिवीजन किसी टॉपिक का 10 बार नहीं कर पाओगे, इम्पॉसिबल, पर आप इस जीटी की वजह से 10 बार रिवाइज करके उस टॉपिक को जाओगे। और ये लोग उसी टॉपिक्स को रिपीट करते हैं जो हाई यील्ड है, जो बार बार एग्जाम में आता है। आई बात समझ में कि मैं क्यों कहती हूँ जीटी से पढ़ो। जीटी से पढ़ना शुरू में टफ लग सकता है, हालांकि ऑब्वियसली अभी टाइम कम है, इसलिए मैं ट्राई टेस्ट करने को बिल्कुल नहीं कहूँगी। अभी आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वही करो, जिसमें आपका मार्क इंक्रीज हो रहा है वही करो। लेकिन अगर आप कर रहे हो तो मैं बता रही हूँ, अगर आप लोग को डाउट है कि क्यों करें, नंबर कम आ रहे, बाहर में जाए नंबर से आपको नहीं मतलब है। आपको इस 30 दिन में हर दिन 1% अपने आप को इम्प्रूव करना है, दैट्स इट। और कोई आपका भी गोल नहीं होना चाहिए। तो वो लोग ये करेंगे कि इस 10 जीटी में सपोज़ आप 5 जीटी, जो वो लोग जो हैं जो 5 जीटी बस करके जा रहे हैं, मैं अज्यूम कर रही हूँ, तो आपने भी 5 किया ना, शुरू के मान लीजिए या एंड के 5 किए, जो भी आपने 5 किए, तो उस 5 में भी वो 5 बार इंपॉर्टेंट चीज़ें रिपीट करेंगे, एटलीस्ट 50%, ठीक है। तो आप 5 बार तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख के जाओगे। और वो क्या करते हैं, पर्ल्स हर क्वेश्चन के साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे वो 10 बार भी रिपीट हुए हों, 10 बार वो पर्ल्स देते हैं। तो पर्ल्स आर द गोल्ड स्टैंडर्ड। मुझे लगता है कि अगर मैंने कहा है ना कि थियरी है, जीटी है, तो जीटी के अंदर भी ये भी एक चीज़ होती है, पर्ल। अगर आप मुझसे पूछो कि सीक्वेंस बताओ, एक इंसान आखिरी दिन क्या मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं आता मुझे, मैं ज़ीरो हूँ, मुझे आखिरी दिन में मुझे देख के जाना है पूरा सिलेबस, तो मैं क्या बोलूँगी, सी पर्ल्स, देन सॉल्व ऑब्वियसली PYQ। ऑब्वियसली देखो पर्ल करने में पूरा दिन निकल जाएगा। देखो कहने का क्या मतलब है, अगर आप आखिरी दिन पे हो तो ऑब्वियसली मैं यही बोलूँगी कि तुम PYQ करो, पर अगर आपके पास 2-4 दिन हैं, जो कि ऑब्वियसली रहता है, एक मैं बात कह रही हूँ, तो पर्ल, PYQ, GT, थियरी। अब तुम लोग ना ये करने लगना, मैं एक बात समझाना चाह रही हूँ कि पर्ल कितने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता है कि PYQ आप करके गए, आपने 5 साल का 1000 सवाल किया PYQ का, आपने सोचा अरे आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है बेटा। कभी कभी कुछ भी नहीं आएगा, कभी कभी हर साल से थोड़े थोड़े आ जाएंगे। तो द पॉइंट इज़ कि वो टॉपिक मिलता जुलता आता है। जैसे कि आपने ABG का PYQ की, तो ABG आता, मेरे पेपर में 5 ABG था, मैंने 3 बार नीट दिया है। पहली बार बिना प्रिपरेशन के दिया तो मुझे याद नहीं कितना आया था, मतलब कितने ABG के क्वेश्चंस थे, लेकिन
जिस साल मैं सिलेक्ट हुई उस साल 5 सवाल ABG के इन 1 पेपर, और उसके पहले एक भी नहीं। सो द पॉइंट इज़ कि देखो आ गया तो आ गया, उसी साल मैंने अच्छे से पढ़ा भी था ABG, तो समझ रहे हो 5 5 4 20, तो समझे। तो ये थोड़ा दिमाग में रखो क्या कर रहे हो। मैं समझाने के लिए नहीं, मैं इतने थक के आती हूँ रात को, मैं आज भी मैंने सोचा आज का स्किप कर देती हूँ, बस मैंने यही सोचा कि अगर हर दिन की वीडियो से आपका 1% भी हेल्प हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, तो आपका 30% इम्प्रूवमेंट हो जाएगा एट द एंड, ठीक है। तो समझो मैं एक ही बात को क्यों बार बार कह रही हूँ, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें भी आपको क्लियर हुई हैं। बैक टू बेसिक आते हैं। तो ये हो गया फ्लैश कार्ड जिसके थ्रू हम बात करते करते पर्ल्स पे चले गए। समझाना मैं ये चाह रही थी कि आपको करना क्या है, क्योंकि आई थिंक अभी तक हमने किसी वीडियो में पर्ल के रिगार्डिंग अच्छे से बात नहीं की है। मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल बता दूँ, पर ऐसे आपको पर्ल्स यूज़ करने। और जो लोग GTs कर रहे हैं आपको भी ध्यान देना है कि आप GT के साथ पर्ल देखते हुए जाओ, ठीक है। फिर आता है जैसे कि मैंने बोला था कि आपका टाइम मैनेजमेंट जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही मैनेजमेंट स्लीपिंग है। 6 घंटा तो किसी हाल में भी सोना है, तो 6 से अभी तो देखो 30 दिन है ना, अभी तो 6-7 घंटा सो, ब्रेन को एकदम हेल्दी रखो। फिर धीरे धीरे वैसे भी देखो स्लीपिंग ड्यूरेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। फिर खाओ, जैसे मैंने बताया था कि स्लॉट में ब्रेक कर करके खाना है ना, ठीक है। खाओ, कई बार खाओ, ड्रिंक्स पी लो, लेकिन ब्रेक कर करके। एंड इन द लास्ट नो नेगेटिविटी, ठीक है। मैं प्रॉमिस कर रही हूँ अगर आप लोग शिद्दत से पढ़ोगे ना तो आप लोग जहाँ हो उससे तो 10 गुना आगे निकल जाओगे, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी 800 में से 800 नंबर आएगा, झूठ बात नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली आप सिलेक्ट हो जाओगे, और हो सकता है ना यार, आप नहीं जानते कुछ कि क्या हो जाए, किसी को पता थोड़ी है, ठीक है ना, कि कितने अच्छे नंबर आ जाएँ। तो प्लीज़ आप बस अपना काम करो। सो द होल मोटिव, देखो ये सब आप नहीं मानते होगे पर मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। ये जो है ना, हम लोग ये तैयारी कर रहे हो, अभी PG करोगे, फिर लाइफ आगे होगी, ये सब कुछ, ये जो बाउंड्री ऑफ हमारी लाइफ है ना, सिर्फ एक ही चीज़ है, ये है हमारा कर्म। हमारा जो कर्मा है, मैं सिर्फ उस पर, ये सुनने में भी डायलॉग लग रहा होगा बट ट्रस्ट मी, शायद अभी आप थोड़े और बड़े हो तो आपको समझ में आए, सब कुछ यही है, एवरीथिंग इज़ कर्म। तो जो है वो करो, रिजल्ट आए ना आए वो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ो, तुम बस सही। और कर्म भी इन करेक्ट डायरेक्शन, कर्म करो उल्टा सीधा कोई फ़ायदा नहीं ना, इन करेक्ट डायरेक्शन। तो उसके लिए मैं हूँ टू टेल यू, ठीक है। तो आई होप यू गॉट इट। अब अच्छे से पढ़ो, चलो बाय बाय, ठीक है।